ये कहानी है एक मासूम और एक लालची भाई की। एक खूबसूरत जंगल में दो भाई अपने बाप के साथ रहते थे। बहुत ही खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। एक दिन उनके बाप का आखिरी वक्त आ जाता है। अपने दोनों बेटों को कहता है, देखो मेरे प्यारे बेटो, मेरा आखिरी वक्त आ गया है और ये मैं दुनिया छोड़ के जा रहा हूँ। से वादा करो कि मेरे जाने के बाद तुम दोनों भाई एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहोगे। ये दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए लेकिन तुम एक दूसरे के खिलाफ नहीं होगे। को जितनी भी हमारी प्रॉपर्टी है ना, आधी तुम्हारी है आधी तुम्हारी है, ना ख्याल रखना तुम। ये कहकर उनका बाप दुनिया से चला जाता है। बाबा, आप हमें छोड़ के क्यों चले गए बाबा? बाबा। चिंटू बहुत ही होशियार था और मिंटू बहुत ही मासूम था। कुछ दिनों बाद उन दोनों भाइयों की शादी हो जाती है। फिर चिंटू मिंटू को कहता है, देखो भाई, अब हमारी शादी हो चुकी है, तो हमें चाहिए कि तुम अपना घर बसाओ और मैं अपना घर बसाऊं। आज से हम दोनों लैदा हैं। ये भाई, आपको बाबा ने समझाया था ना कि हम दोनों कभी भी जुदा नहीं होंगे। को लैदा होने की बात नहीं, एक न एक दिन हमने लैदा होना है ना, तो आज से ही लैदा हो जाते हैं। घर और बाग मेरे हैं और वो जो बाहर वाली ज़मीन है वो तुम्हारी है और हमारे घर में बहुत कम जगह है, इसलिए तुम इस घर से चले जाओ और बाहर जाके अपना दूसरा घर बना लो। बेचारा सीधा साधा मासूम था। आकर अपनी बीवी को कहता है, देखो बीवी, चिंटू ने कहा है कि आज से हम लैदा हैं। ने कहा है कि घर मेरा है और बाग भी मेरे हैं। जो जंगल से बाहर बंजर जमीन है ना, वो उसने मुझको दी है। ये आप क्या कह रहे हो? आप अपने भाई के सामने बोलते क्यों नहीं? आपका भाई तो आपको बुद्धू समझता है। घर भी खुद रख रहा है और बाग भी खुद रख रहा है, हमें क्या दे रहा है? एक बंजर जमीन। वो बीवी, वो जो करता है उसे करने दो, हम ये घर छोड़ के जा रहे हैं। और दूसरी तरफ चिंटू अपनी बीवी को कहता है, मेरी प्यारी बीवी, हमारी तो लॉटरी ही लग गई। मैंने अपने भाई को बहुत ही बेवकूफ बना लिया है और मैंने कहा है बाग भी मेरा है और घर भी मेरा है, और उसको मैंने बहुत ही बंजर जमीन दे दी है, वो भी जंगल से बाहर वाली। अब हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे, तुम देखना, हम बहुत ही मौज करेंगे। चिंटू की बीवी बहुत ही अच्छी थी और वो चिंटू को समझाती है, अरे देखिए चिंटू जी, ये गलत बात है, आप अपने भाई के साथ गलत कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए, खुदा से थोड़ा सा डरिए आप। लेकिन चिंटू लालच में पागल हो चुका था। फिर वो दोनों घर छोड़कर जाने लगते हैं। ठीक है भाई, मैं जा रहा हूँ, आप सदा खुश रहो, मेरी दुआ है। ओके, हम चलते हैं। फिर वो दोनों वो घर छोड़कर जंगल की तरफ चले जाते हैं। रास्ते में जाते जाते वो एक जगह पर बैठे होते हैं। अरे मिंटू जी, अब हम क्या करेंगे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मिंटू की नीयत में कोई खोट नहीं था, इसीलिए खुदा भी मिंटू का साथ दे रहा था। देखो, मैं एक जंगल के बहुत ही अमीर तोते को जानता हूँ, हम उसके पास जाते हैं, वो हमें कोई ना कोई सलूशन ज़रूर देगा। और मैं चाहता हूँ कि हम कोई बिजनेस स्टार्ट करें ताकि हम जल्द से जल्द अपना खूबसूरत घर बना लें। चलो ठीक है मिंटू जी, चलो चले। फिर वो दोनों एक मिट्ठू तोते के पास चले जाते हैं। मिट्ठू तोता कहता है, अरे क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो? खैरियत तो है ना? कि हमें आपकी इस्लाह चाहिए, हमें आपकी मदद चाहिए। तुम्हारी मदद करूँगा। कि मेरे पास 10 मरले का प्लॉट है और मैं सोचता हूँ कि मैं कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट करूँ, पर मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या स्टार्ट करूं, और हमें कुछ बताइए कि हम क्या करें। हमारे पास घर भी नहीं, अभी तो हमारे बच्चे भी नहीं हुए, ऐसा काम बताइए कि हमारा मुस्तकबिल बन जाए। तोता बहुत ही अच्छा था और वो कहता है, अरे देखो, तुम्हारे पास 10 मरले का प्लॉट है ना, तुम एक काम करो, मैं तुम्हें ये कहता हूँ कि तुम वो 10 मरले का प्लॉट मेरे नाम लगा दो, और मेरे पास एक पेट्रोल पंप है, उस पेट्रोल पंप का मालिक मैं तुम्हें बना देता हूँ, ठीक है ना? ये बात सुन के मिंटू बहुत ही खुश हो जाता है जी, आप मेरा वो 10 मरले का प्लॉट ले लें,
और मुझको वो पेट्रोल पंप दे दे। तब मिट्ठू से वो 10 मरले का प्लॉट ले लेता है। मिंटू को वो अपने पेट्रोल पंप का मालिक बना देता है। मिंटू चिरे का पेट्रोल पंप चलने लगा। ने थोड़े दिनों में काफी तरक्की कर ली थी, अपना घर भी बना लिया और गाड़ियां भी ले ली। दूसरी तरफ चिंटू को जानलेवा बीमारी लग चुकी थी और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि ये अब नहीं बच सकता और वो दोनों घर पे आ जाते हैं। उसकी बीवी रोने लगती है। चिंटू कहता है, ये क्या हो गया, मुझसे तो सब कुछ ही छिन गया, आखिर किस गलती की मुझे सजा मिल रही है। ये सुनकर उसकी बीवी कहती है, देखिए, आपने अपने भाई के साथ बहुत ही गलत किया था, को उसकी बद्दुआ लगी है। देखिए आज वो कितना तरक्की कर चुका है। आपने अपने भाई के साथ बना कर रखी होती तो शायद आज वो हमारे काम आता। तो कहती हूँ अपने भाई को बुलाकर उससे माफी मांग लीजिए। शायद तुम ठीक कह रही हो, मैंने उसके साथ काफी गलत किया है। बाबा ने हमको समझाया भी था कि बेटो तुम कभी दोनों भाई जुदा ना होना, लेकिन मैं जमीन की लालच में अपने भाई को घर से निकाल दिया। पास अब काफी कम वक्त है। चिंटू की बीवी मिंटू की बीवी को फोन करती है। देखिए, चिंटू की तबीयत बहुत ही सीरियस है। आप मिंटू को कहिएगा कि उनके बड़े भाई की तबीयत बहुत ही खराब है और उसके पास बहुत ही कम वक्त है। जल्द से जल्द आकर उससे मिल ले। ये आज मिंटू जी घर पे आते हैं ना तो मैं उनको बताऊंगी और आज ही हम आपके घर आएंगे। मिंटू शाम को घर पे आता है। ये देखिए, चिंटू की बीवी का फोन आया था कि आपके बड़े भाई की तबीयत बहुत ही खराब है और उसके पास कम वक्त है, जल्द से जल्द उसके पास जाना होगा। वो दोनों शाम को उनके घर पे जाते हैं। चिंटू मिंटू से कहता है, मेरे प्यारे भाई, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया है। मैंने जमीन और जायदाद की लालच में तुमको घर से निकाल दिया। आज मेरे पास ना कुछ खाने को है ना कुछ पीने को है। हालात भी बहुत तंग हो गए हैं और मेरी जिंदगी की आखिरी स्टेज है। बस मैं तुमसे यही कहता हूँ कि मुझे माफ कर देना भाई। सुनकर मिंटू कहता है, अरे भाई, मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं। ने मुझको कभी पहले बुलाया होता मैं आपका इलाज करवा देता, आपको अच्छे हॉस्पिटल में लेके जाता। को मैं तुम्हें किस मुंह से बुलाता, मुझे तो बहुत शर्म आ रही थी। मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है। देखो, मेरे जाने के बाद मेरी बीवी का ख्याल रखना। बोलते ही चिंटू की वहाँ पर जान निकल जाती है और वो मर जाता है। अरे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपना जितना भी बुरा हो अपना अपना ही होता है, लिए अपने बहन भाइयों का खूब सारा ख्याल रखना चाहिए, किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए।